तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत एक और मामले पर आमने सामने आ गई हैं और यह मामला तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जेल में रवैये का है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि हलीम आदिल शेख को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ जेल में नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। आज वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिंध हुकूमत हलीम आदिल शेख को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। हलीम आदिल शेख पर किए जाने वाले तशद्दुद का कोई इखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं है। शिबली फराज ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत हलीम आदिल शेख को फौरी तौर पर रिहा करे। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अली जैदी का भी आज सख्त मौक़िफ़ सामने आया। अली जैदी ने ट्वीट किया कि इस मामले को वज़ीर आज़म के सामने उठाऊंगा। अब वक्त आ गया है कि IG सिंध, होम सेक्रेटरी और नाअहल चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी इस मामले का नोटिस ले लिया है और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि इस हवाले से आज गवर्नर सिंध ने भी तनकीद की है। हलीम आदिल शेख ने जुमे के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि दौरान हिरासत उनके कमरे में सांप छोड़ा गया और आज उनके अहल खाना और PTI रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 50 कैदियों ने जेल में हलीम आदिल शेख को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर वजाहत जारी करते हुए जेल सुप्रीडेंटेंट ने बयान जारी दिया कि हलीम आदिल शेख जेल अमले के हमरा इंतजार गाह से गुजर रहे थे, जहां पर कुछ कैदियों ने नारेबाजी की। हलीम आदिल शेख को फौरन ही वापस ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। हलीम आदिल शेख को ना किसी ने हाथ लगाया और ना ही कोई थप्पड़ या पत्थर मारा। इस सारे वाक़े की CCTV फुटेज भी जारी कर दी गई है। मगर हलीम आदिल शेख का मौक़िफ़ है कि वीडियो नामुकम्मल है। 50 अफराद 17 से 18 सेकंड तक उनके साथ मारपीट करते रहे। जेल में क्या सिर्फ एक कैमरा है और एक पुलिस वाला लेके निकला है, तो वो जहां ये 17-18 सेकंड तक वो मारपीट करते रहे 50 लोग, उसकी वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं वो? और अगर कुछ नारेबाजी हुई तो पुलिस वाले अंदर से भागते हुए क्यों निकल रहे हैं? उसके बाद ये मुझे धक्का देते हुए वापसी में लेकर क्यों आ रहे हैं? मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए इनको। असल ये 50 लोग क्रिमिनल्स इन्होंने मुझे मारवाने के लिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ खड़े किए हुए थे। सिंध हुकूमत ने हलीम आदिल शेख और वफाकी हुकूमत के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को 16 फरवरी को कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता रात हलीम आदिल शेख को उनकी दरख्वास्त पर कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब मुंतकिल किया गया था और आज उन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख को 4 मुकदमात का सामना है, जिनमें से 2 पहले के हैं। 2 मुकदमात गुज़िश्ता हफ्ते कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान बनाए गए थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी तो फ़ख्र करती है कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते, फिर कहते हैं कि जी हमारे दौर में सियासी कैदी नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के वैसे खिलाफ आप बात करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब का गिरफ्तार होना, फिर उनका कहना कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके कमरे में सांप छोड़ा जा रहा है, क्या पीपल्स पार्टी अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट जा रही है? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि तासुर बिल्कुल गलत है। हम अपने उसी रवैये पर कायम हैं और आज तक हमने किसी के खिलाफ भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। PTI के कई रहनुमा बशमूल हलीम आदिल शेख के जो कुछ करते रहे, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहे, हमने आज तक कुछ नहीं किया। ये वाक़यात शुरू होते हैं जिस दिन एक मलीर डिस्ट्रिक्ट में गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एक मुहिम चली और उसमें बहुत सारे मकामात पर गैर कानूनी कब्जे ख़त्म कराए गए। उनमें 2 जगहें ऐसी निकल आई जिनका ताल्लुक हलीम आदिल शेख साहब से बनता था, जो आपके सामने जिस तरह उन्होंने जाकर वहाँ पर भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के ऊपर हमलावर हुए, वहाँ जो मशीनरी थी उनके ऊपर तोड़फोड़ करवाई, पथराव करवाया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। आपके जो कैमरे थे उन्होंने अपनी आंखों से दिखाया वो सारा। वैसे मगर जो पंजाब में नून लीग के रहनुमाओं के साथ हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पास अदालत के ऑर्डर्स मौजूद थे, उसके बावजूद हमारी इमारतें गिरा दी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। क्या आपने वही किया उनके साथ? क्योंकि हलीम आदिल शेख साहब भी कह रहे हैं मेरे पास अदालत के स्टे ऑर्डर्स मौजूद थे, उसके बावजूद ये किया गया, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? नहीं शाहजेब, अगर ऐसा था फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, अगर ऐसा था तो क्या ये जायज था कि वो गाड़ियों पे हमले करते, लोगों पे पथराव करवाते? या ये तरीका मुनासिब था कि वो अदालत को चले जाते कि जी आपका स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने या DC मलिक ने ये काम किया है? वो ज्यादा मुनासिब तरीका था ना। तो FIR जो है वो इस बात पे नहीं कटी कि उन्होंने कहा कि हमने स्टे ऑर्डर के बावजूद कर दिया। FIR इस पे कटी कि उन्होंने पथराव करवाया, हंगामा आराई करवाई और गाड़ियों के शीशे तोड़वाए जो मशीनरी वहां मौजूद थी। उसके बाद उसी दिन इन लोगों ने जाकर वहां सुपर हाईवे ब्लॉक करवाई और वहां भी ये साहब मौजूद थे। कई घंटे तक लोग परेशानी का शिकार रहे। उस पर एक FIR हुई। ये FIRs हो गई। अगर हमने विक्टिमाइज करना होता तो हम उसी दिन को गिरफ्तार कर लेते। उसमें वो गिरफ्तार नहीं हुए।
अब पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस ने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, हमने कोई उनको फोर्स नहीं किया कि अब जाकर ये कार्रवाई करें और गिरफ्तार करें उनको। इलेक्शन के दिन सुबह 8:30 बजे उन्होंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने तो नहीं देखी लेकिन सुना है वो मीडिया को उन्होंने बताया कि मैंने सुबह 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उस दिन वो खुद कह रहे हैं कि जी मुझ पे हमला हो सकता है, और उसके बाद आपके मीडिया के चैनल सारे दिखाते रहे कि हलीम आदिल शेख मुसल्लह लोगों के साथ बिल्कुल ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर उस पूरे हल्के में फिरता रहा। हमने कुछ नहीं किया। हमने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे, हमने उनसे इल्तिजा की कि जनाब कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कोई MP MNA नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्शन के दिन तो ये भी पाबंदी होती है कि अगर किसी के पास लाइसेंस वेपन है तब भी वो वेपन का वहां जाकर नुमाइश नहीं कर सकता, वेपन्स लेकर नहीं जा सकता। ये शख्स ना सिर्फ वेपन्स लेकर जा रहा है बल्कि पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस रहा है, बदतमीजी कर रहा है, पोलिंग के अमले से बदतमीजी कर रहा है, पुलिस के एहलकारों से बदतमीजी कर रहा है। लिहाजा इसको रोका जाए, इसको निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन का अपना खत आता है जिसमें वो पुलिस को ये हिदायत देते हैं कि इस शख्स को हल्के से बाहर निकालें आप, और उसी में लिखा हुआ है कि ये असलहे के साथ प्राइवेट लोगों के साथ पोलिंग स्टेशन में जा रहा है और हल्के का पूरा गश्त कर रहा है, जिससे हैरेसमेंट फैल रही है। इलेक्शन कमीशन का खत कह रहा है। उस खत की रोशनी में जब पुलिस ने इसको निकालने की कोशिश की तो उसी मकाम पर फायरिंग्स हुई है, और वो वीडियो ने सबने देखी है। अब वहां पर अगर कोई फायरिंग कर रहा है, इलेक्शन के दिन कर रहा है, वोटर्स को हरासा कर रहा है और वेपन्स लोगों को नजर आ रहे हैं, उस पर अगर कोई FIR होती है, उस पर गिरफ्तारी होती है, तो इसको अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहता है तो शायद कोई कहता रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये कानून का नफाज है। नहीं, मगर उस दिन आप जो आपने वाकयात नरेट किए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, आपने उसके बाद गिरफ्तार कर लिया, मगर गिरफ्तार करने के बाद जो 2 पुराने केसेस थे उस पर भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो ये फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है? जो पहले नहीं अरेस्ट किया था वो केसेस भी डालकर फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया। शायद मेरा ख्याल है, देखें ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इसलिए नहीं आता कि शायद उस वक्त ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, हम पकड़ेंगे तो इशू बनेगा, लेकिन अगर वो एक और केस में इस तरह से अरेस्ट हो जाते हैं तो और पुलिस के इल्म में है कि इसके ऊपर मजीद FIR हैं तो फिर उस पर गिरफ्तारी करना जो है वो लाजमी हो जाती है। वो कल को अगर अदालत में जाता है मुकदमा, वहाँ सामने आता है कि एक केस में गिरफ्तार हो गया तो दूसरे में आपने क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने सिर्फ उनको किसी एक ही केस में गिरफ्तार करवाना होता तो फिर शायद झूठे 10 केसेस बनवा के किसी में भी करवा सकते थे, लेकिन ये तीनों FIR जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इंक्रोचमेंट का रिमूवल हुआ उस वक्त, सुपर हाईवे बंद हुआ उस वक्त, और इलेक्शन के दिन जो फायरिंग हुई उसमें, ये तीनों FIR के वाकयात की शहादतें मौजूद हैं कि उस दिन क्या क्या चीजें हुई हैं और किन दफात के तहत FIR कटी हैं। तो इसमें अगर कोई ये तासुर ले रहा है तो मैं समझता हूँ ये गलत है, इसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, इसमें प्योरली कानून की खिलाफवर्जी हुई है, नजर आई है, इलेक्शन कमीशन ने एडमिट किया है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब उसमें अगर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाए तो ये बड़ी जाती है। मगर फिर काबिल कबूल शफाफ तहकीकात कैसे हों, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो इंदिया दे रही है, वफाकी वज़रा गवर्नर सिंध भी कि IG की तब्दीली का इंदिया दिया जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने खत भी लिखा है तो के विक्टिमाइज किया जा रहा है हलीम आदिल शेख साहब को। फिर ट्रांसपेरेंट कैसे हो तहकीकात जो काबिल कबूल हो? देखिए, मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि पहले इस तमाम एपिसोड्स की जो 2-3 वाकयात हुए हैं इसकी तहकीकात कोई भी कर ले ना। ये अपनी मर्जी का कोई ऑफिसर दे दे कि भाई जो जमीन पर कब्जा इनका था कि नहीं था। मैं शाहजेब हर जगह सवाल करता हूं उनसे कि इससे सिर्फ एक सवाल पूछे कि भाई आपके जो फार्म हाउसेस बने हुए थे वो जमीन 30 साल लीज पे थी या 99 साल की लीज पे थी? काम किया, हमने जुल्म किया और हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगर ये साबित हो गया वो 30 साल लीज है तो 30 साल लीज पे तो फार्म हाउस बन नहीं सकते, वो बनाना ही गलत है। तो अगर इस किस्म की चीजें हैं तो गवर्नर साहब को भी, वजीर आजम को भी, इन तमाम लोगों को देखना चाहिए कि हलीम आदिल शेख एक जाना पहचाना इस हवाले से, जाना नहीं, मुझे नहीं पता और कितनी जमीनों पे कब्जे होंगे, लेकिन जाना जाता है कि ये कब्जा करता है जमीनों पे, ये नोन है, इसकी शोहरत इस तरह की है। लेकिन अगर उस शख्स के लिए ये पूरी सूबाई हुकूमत के साथ जो अगर नबरदाजमा हो जाएंगे, उस जंग में खड़े हो जाएंगे, वहां थ्रेट करना शुरू कर देंगे चीफ सेक्रेटरी को, IG को, दीगर ऐसे ऑफिसर्स को जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती, इस तरह निजाम चल नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद साहब की गुफ्तगू आपने